सिस्टम मिला और आज हम उनकी वजह से इस गुरुकुल पर उपस्थित हो पाए हैं। और इससे पहले हम उस परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें आज का दिन दिखाया, हम सभी को एकत्रित करने का समय दिया और हमें स्वस्थ व्यस्त और मस्त रखा। और हम आज आनंदमय हैं। आज का दिन हम देख पाए हैं तो उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से। और हमारे माता पिताओं का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जिनकी वजह से आज हमें ये बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म मिला। आज उनके संस्कार से हम परिपूर्ण हुए ताकि हमारा जीवन सफल हो। तो ऐसी ग्रेट हमारे माता पिताओं का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समस्त गुरुकुल में उपस्थित सभी का मैं पुनः तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपना बहुमूल्य समय सभी लोग यहाँ देते हैं और दे रहे हैं। और आशा करती हूँ कि सभी लोग पेन डायरी लेकर के बैठेंगे क्योंकि आज की ट्रेनिंग सेशन बहुत ही गजब का होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है। वो हमारे जीवन में परिवर्तनशील होने वाला है। तो हमारे बीच ऐसे ही ग्रेट मातृ शक्ति जो हमारे बीच आने वाली है, प्रिय सैगल में, जिनका हम सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग से मोस्ट वेलकम करते हैं। और उनकी वाणी को सुन करके हमें वो एनर्जी ऊर्जा मिलती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर वाणी से वो हमारे बीच ट्रेनिंग सेशन रखती हैं। तो हम मोस्ट वेलकम करेंगे। जी प्रिय सैगल मैम, आपका मोस्ट वेलकम मैम। आप आए और अपनी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करें। जी मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। मेरी वेलकम वॉइस मैम, क्लियर? वेलकम। थैंक यू सर। जी मैम, यस यस। ओके, थैंक यू मैम। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से कि मुझे इस गुरुकुल में आज दो सब रखने के लिए आपने बहुत ही ग्रेट तरीके से मुझे इस गुरुकुल में इनवाइट किया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सबसे पहला परमपिता परमेश्वर को मुहूर्त नहीं हुआ है? नमन करती हूँ। अब 10 ले जाया करो ना इकट्ठे, तुम जो जाते हैं अपने 5-5 रोज ले रहे हो, है ना? 5 मिनट रुक जाओ, कोई उन्हीं आ का जाएगा दिन ले जाना। जो आज का सुबह हम देख पाते हैं, बहुत खुश नसीब हैं। वरना कुछ लोगों की जिंदगी में ये दिन भी देखने के लिए आज का उनके पास समय नहीं होगा। और ऐसे हमारे माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, इतना बड़ा किया है, कुछ लायक बनाया है कि आप जिंदगी में कुछ कर पाओ। बहुत बहुत चरण वंदन करेंगे अपने माता पिता का, आप सबके माता पिता का, क्योंकि आदरणीय है हमारे सबके माता पिता। क्योंकि दुनिया चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, बुरा चाह ले, लेकिन एक माता पिता होते हैं जो कभी बुरा नहीं चाहते हैं। और इसी तरीके से हमारे तीसरे जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारे गुरु। इस गुरुकुल में जो हम सबको ज्ञान, एक अच्छी सीख, एक अच्छे रास्ते पे चलने का अनुभव दे रहे हैं। इस गुरुकुल के लिए जितना भी शुक्रिया अदा करे उतना ही कम है, क्योंकि गुरुकुल ने जो दिया है वो शायद ही कोई दे पाता। दुनिया की सीख, लोगों को पहचानने का एक तरीका, हम किस रास्ते पे चलें, कैसे चलें, उसका एक अनुभव ऐसे हमारे आदरणीय, हमारे श्री कुलदीप सर को मैं दिल से नमन करूंगी। और हमारे महागुरु नरेश नाथ सर, हमारे राम लखन पटेल सर, क्योंकि आज इन लोगों का ही देन है जो निस्वार्थ भाव होके इस गुरुकुल को हमेशा उस अवधि पे ले जाना। और हम सबके लिए ये सबसे सौभाग्य की बात होती है कि हम लोगों को ऐसा गुरुकुल मिला और ऐसे गुरु मिले। ऐसे गुरुओं को चरण वंदन मैं करूंगी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे इस संस्था के संस्थापक, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को दिया, जिन्होंने एक सोच बनाई हम सबके जीवन को बदलने के लिए। आज उनको भी चरण वंदन करेंगे, दोनों दाम्पत्यों को, हमारे श्री केडी प्रतापन सर, हमारे श्री मैम को,
दिल से चरण वंदन करेंगे, क्योंकि अब उतना ही देन है जो आज हमने इस गुरुकुल को पाया, इस गुरुकुल फैमिली को पाया, और यहाँ से हम क्या ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो हमने पाया है। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, आप सबको भी तहे दिल से धन्यवाद है कि आप सबका भी सहयोग बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही जरूरी होता है कि आप सबका सहयोग ही हमारे लिए वो ताकत बनता है। हम इस गुरुकुल में आते हैं और दो शब्द को रख पाते हैं, कुछ अच्छी चीजें सिखा पाते हैं, कुछ अच्छी चीजें हम सीख पाते हैं। और ऐसी हमारी मातृशक्तियां, हमारी जितनी भी मातृशक्ति बनती हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया एंड चरण वंदन भी करना चाहूंगी, क्योंकि आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। और ऐसी हमारी मातृशक्तियों का आशीर्वाद मिले तो सबसे ज्यादा हमारे लिए तो खुशी की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। और आज की होस्टिंग हमारी ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम, क्योंकि मैम की कोई भी शब्द हो एक अलग ही ऊर्जा देती है, चाहे वो जिस भी पार्ट में आ जाए। ऐसे होस्ट का मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगी, धन्यवाद करूंगी। और मैं प्रिया शाइगल, यूपी सोनभद्र से, मैं कोई ट्रेनर तो नहीं हूँ, हाँ कोशिश करती हूँ कुछ चीजों को इस गुरुकुल ने जो मुझे सिखाया है, अपनी बातों को विवाह होकर रख सके, किसी चीज से झिझक ना हो, कोई अफसोस ना हो। आज ये गुरुकुल उस लायक बनाया है, क्योंकि इसीलिए मैंने पहले भी बोला, मैं इस गुरुकुल का जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। पता नहीं आप सबको लगता होगा इस गुरुकुल ने क्या दिया है, बट मेरे लिए ये गुरुकुल आशीर्वाद से कम नहीं है। मुझे हर समय जब भी मैं इस गुरुकुल में आती हूँ, मुझे बहुत कुछ चीजें यहाँ सीखने के लिए मिलता है। आज मैं जितनी बातों को बोल पाती हूँ, चाहे इस गुरुकुल में हो, चाहे अपने इंडस्ट्री में, अपने बिजनेस में हो, आज अपने शब्दों को जो मैं रखती हूँ ना, मुझे खुद को गर्व होता है कि मैं क्या बोल पाती हूँ। इससे पहले भी मैं बिजनेस करती थी और करती हूँ, लेकिन जो शब्द यहाँ से मैंने खुल के बोलना सीखा है ना, शायद मैं कहीं उस समय कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को मैं गलतियां करती थी और वो शब्द मैं नहीं रख पाती थी। और आज जरूरी नहीं है कि हमारा सिर्फ ये गुरुकुल हमें इस गुरुकुल तक ही सीमित रखा है। स्किल डेवलपमेंट हमारा बहुत ही अच्छा हो रहा है और उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज चलते, एक छोटी सी चीजों को मैं आज बातों को रखूंगी यहाँ पे, हो सकता है आई होप आप सबको समझ में आए, और जिसे ना समझ में आए वो आप वहीं छोड़ दें, ताकि मैं रिटर्न उसे ले सकूं और उसे फिर मैं वापस से सुधार के कभी मैं बोल पाऊं, और मुझे एहसास हो कि मैंने गलती किया है, मेरे शब्दों में कहीं ना कहीं त्रुटियां हुई हैं। तो मुझे वहां से जब तक रिटर्न नहीं आएगा, मुझे वो एहसास नहीं होगा कि मेरी गलती है। क्योंकि इंसान कहते सबसे बड़ा वही होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले, लेकिन हमारी जिंदगी में होता है कि हम कभी अपने आप को और कभी अपनी गलतियों को कभी हम स्वीकार नहीं कर पाते कि हमारी गलती कहीं होती है। हम हमेशा अपने आप को सही मानते हैं, चाहे वो हम वहां पे गलत हों या सही हों, लेकिन फिर भी लगता है कि हम कभी गलत नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ कोई एहसास कराने वाला हो कि हमारी गलती है और हम गलतियों को मानते हैं, तो शायद उससे बड़ा इंसान कोई नहीं। और ये गुरुकुल हमेशा ये हमें सिखाया है, अगर गलती है आप एक्सेप्ट करो कि आपकी गलती है। और ये गुरुकुल हमेशा एक अंधकार से बचाया है। आज मैं छोटी सी बातों को रखना चाहूंगी यहाँ पे। आज परिवर्तन, जिसकी जितनी उम्र है उस हिसाब से हर किसी को पता होगा, हमसे ज्यादा यहाँ लोग जान रहे हैं। इस गुरुकुल में जितने भी हमारे आदरणीय बने हुए हैं,
मुझे जहां तक लगता है कि हमसे ज्यादा दुनिया देखे हैं और हमसे ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज इस बातों को रखना चाहूंगी कि हो सकता है कहीं ना कहीं हम जिंदगी में उस चीजों को भूल जाते हैं। कभी उसको रिमाइंड करना भी बहुत जरूरी होता है कि चीजों को हम कभी याद करें। आज से मैं साल तो नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कितने साल पहले क्या चीजें हुई, कितने साल पहले क्या नहीं हुई। लेकिन जो कहते हैं पहले के लोग जो थे, क्या दुनिया में कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे परिवर्तन थे, ना तो लाइट थी, ना ऐसी कोई सुविधा थी, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत ही सुकून की जिंदगी जीते थे, बहुत ही सुकून की जिंदगी। किसी से मिलना हो, जाके मिलना है, 2 दिन उसके यहाँ रुक के मिलना है, चीजों को समझना है, देखना है। धीरे 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 ये आना जाना बंद होना स्टार्ट हुआ। फिर भी लोग जाते थे। जो समय लोग कहीं बहुत दूर तक लोग पैदल का यात्रा करते थे, धीरे धीरे कुछ गाड़ी साइकिल भी हुए, समय का बचत होता गया। फिर धीरे धीरे हुआ, लोग टेलीफोन आए, जो लोगों से बात करना, जो जाने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ बात करके हम हर चीजें कर लें। धीरे 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 लाइफ में कितनी परिवर्तन आई। और सबसे बड़ा यहाँ पे एक ही चीज है, डेवलपमेंट। हर चीज का, एक छोटी सी छोटी चीजों का, चाहे हमारा वो रहन सहन हो, चाहे वो हमारा खाना पीना हो, चाहे वो हमारे कपड़े हो, चाहे हमारी एजुकेशन हो। पहले के जमाने में क्या था? कुछ नहीं था। ना लाइट थी, ना पढ़ाई लिखाई थी, ना कपड़े का टेंशन था, ना खरीद के खाने का टेंशन था, ना पैसे कमाने का टेंशन था। फिर भी लोग सुकून से खाते थे और सुकून से जीते थे, क्योंकि उनको पैसे की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि खुद वो उपजा लेते थे हर चीजें, और एकदम शुद्ध चीजें होती थी। आज तो हर चीजों में आपको केमिकल्स मिलेंगे, लेकिन वो एक समय था जो लोग एकदम शुद्ध चीजें खाते थे। कपड़े का कोई फैशन नहीं था, नॉर्मली तन ढकता था, कपड़े पहनते थे, लेकिन सुकून था। धीरे 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 परिवर्तन होते गए खाने में। आज ये खाना है, कल वो खाना है, ये अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है। आज ये कपड़े पहनने हैं, हर 4 दिन में कपड़े चाहिए, हर 15 दिन में कपड़े चाहिए। पहले के लोग एक कपड़ों में 2 जोड़ी कपड़े अगर लेते थे, साल भर में शायद साल 2 साल चलते थे, कि उस कपड़े को पहनते थे और उसी को, उनके सारे फैशन उसी में थे। ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ सोच। आज आप धीरे 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 आज के दृष्टि में अगर आएंगे ना, आपको कितनी परिवर्तन मिली है शायद कभी जिंदगी में कोई सोच पाए। कभी भी हम उन चीजों को आज के युग में अगर लाएं, कभी हम नहीं सोच सकते हैं कि इतना परिवर्तन हुआ है जिंदगी में। आज क्या कभी हम लोगों ने ये सोचा था, एक छोटा सा चीज, एक छोटा सा यंत्र जो कभी लोग जानते नहीं थे, आज एक सोच के द्वारा ही बनाई गई है। एक मोबाइल, क्या कभी सोचा था इंसान कि इस मोबाइल में जो फीचर्स आ रहे हैं, किन किन चीजों को ये खत्म करते जा रहा है। पहले के जमाने में क्या था? कैमरे का बहुत ज्यादा ट्रेंड था, लोग कैमरे से फोटो खींचते थे, लोग फोटो खिंचवाने जाते थे, कभी भी कोई जरूरत पड़ता था लोग फोटो खिंचवाने जाते थे। अच्छा खासा उनका बिजनेस चलता था। क्यों? हमारी इस पब्लिक के हिसाब से ही, क्योंकि उनको आवश्यकता होती थी। एक आज छोटा सा फोन
उस इंडस्ट्री को खा के बैठ गया, उनके धंधे को चौपट किया। एक कैमरे को, एक टॉर्च, जो पहले के जमाने में टॉर्च बहुत ज्यादा चलते थे, टॉर्च में क्या होता था, एक सेल लगता था, बैटरी। आज उस बैटरी का कहीं भी उपयोग है? लोग धीरे 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 चीजों को भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि आज मोबाइल, वो टॉर्च इस फोन में आ चुका है, वो बैटरी का धंधा चौपट उस कंपनी का जिसने उसको बनाया है। पहले लोग बहुत घड़ी घर में रखते थे, हाथ में पहनते थे। क्या पता था कि एक फोन में वो घड़ी देगा, हमें उस फोन की जरूरत, उस घड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर किसी के हाथ में मिलते थे, हर किसी के घर में मिलते थे, चाहे वो सस्ते हो चाहे महंगे हो, क्योंकि हमें समय देखना होता था। लेकिन आज आज उस बिजनेस को भी इस मोबाइल ने खत्म कर दिया है। उस बिजनेस को, आज घड़ी आ रही है, लेकिन कितने शौक से लोग पहन रहे हैं। शौक नहीं है अब लोगों को, क्योंकि पहले क्या था, शौक भी था, मजबूरी भी थी, हमें समय देखना है। लेकिन आज वो शौक खत्म हो चुके हैं, क्योंकि आपके हाथ में जो चीजें हमें अलग अलग पार्ट में चाहिए होता है, वो हमें एक छोटी सी इस फोन में सारा कुछ दे चुका है। हर धंधे को चौपट कर चुका है, हर एक बिजनेस को चौपट कर चुका है, जो ऐसे बिजनेस आ रहे हैं। हम कहीं पहले होता था, लोगों के यहाँ मिलने जाते थे, चाहे वो दूर हो चाहे वो पास हो, हालचाल कभी लेने जाना होता था, कभी मिलने जाना होता था, लगता था कि नहीं यार पहले मिलने जाना है, क्योंकि उनसे बातें नहीं हो सकती हैं। जाना, वो सम्मान मिलना, इज्जत मिलना, 2 दिन 4 दिन उसके यहाँ रुकना, उसके हालचाल लेने, उसकी चीजों को देखना, आज वो आना जाना भी बंद। बस एक कॉल घुमाओ, सारी परेशानी खत्म, जो भी प्रॉब्लम्स है सामने से हमें सुनने के लिए मिल गया। एक छोटा सा फोन, धीरे धीरे ये और फीचर्स बढ़ते गए, वीडियो कॉल्स आ गए। अब सिर्फ फोन पे बात करने की जरूरत नहीं है, हम सामने वाले को देख भी सकते हैं, कैसा है, किस स्थिति में है। बात करना तो था कि हाँ सिर्फ बात हो रही है, लेकिन सामने से हम देख नहीं सकते थे। बट आज हम सामने वाले को देख के बात कर सकते हैं, सामने वाला है कैसा, हमें जाने की क्या जरूरत है। हाँ, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हुआ, बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स हुई तो जाना होता है, नॉर्मल है, तबीयत है, देख लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज एक ये फोन हमारे कितनी इंडस्ट्री को, कितने बिजनेस को खत्म कर चुका है। हम पहले, अभी भी करते, ऐसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में चीजें होने लगी हैं, और ऐसा नहीं है कि आज डेवलपमेंट हो रहा तो हमारे शहर में, हमारे जिंदगी में नहीं होना है। हम पहले शॉपिंग करना होता था तो मार्केट में जाते थे, दुकानों में लाइन लगाने के लिए होता था कि भीड़ है, दुकानों से सामान लेना है, हमें बिल बनवाना है, पैसे देने हैं। और आज घर बैठे फोन में सारा कुछ देख के हम ऑर्डर कर सकते हैं, और हमें घर तक वो सामान पहुंचाए जा रहे हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, बगैर किसी दुकानदार के बिल बनाने तक के लिए। क्योंकि हम जाते थे, दुकानदार बिल बनाए, हमें दे, समय लगता था। लेकिन आज हमें सारा कुछ घर बैठे, जो काम 4 घंटे में होते थे वो काम हमारे लिए घंटे भर का भी नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है?
ये आज जिंदगी जहां से शुरुआत हमने किया कि आज जिंदगी में हमारे पास क्या था, पहले के लोग कैसे जीते थे, पहले के लोग कैसे रहते थे, धीरे 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 वो परिवर्तन बढ़ता गया। और जैसे 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 चीजें बढ़ती गई वैसे ही दुनिया आगे चलती गई। पहला लास्ट चीज, हमारे पास सबसे मोस्ट, हम जो पैसे देते हैं लोगों को, अभी तक तो हाथ से हम गिन के पैसे देते थे ना, बहुत जल्द वो भी खत्म हो रहा है। बैंक का सिर्फ एक खाता खोलने का, वो भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सारा कुछ कर सकते हैं। सारा कुछ आपके घर से होना है। पैसे जो हम रखते थे, नोट खत्म, क्योंकि ऑफलाइन रखना ही नहीं है। आज कल लोग ढूंढते थे नौकरी क्योंकि जरूरत थी। आज जब वो इंडस्ट्री ही खत्म होती जा रही है, लोग नौकरी ढूंढेंगे कहां से, लोगों को मिलेगी कहां से? वो टॉर्च की बैटरी, वो फैक्ट्री जहां बनता था, लोग वहां काम करते थे, उन्हें काम मिलता था। जब वो बैटरी ही यूज होना बंद हो गया, क्या वो फैक्ट्री चलेगी? क्या वो घड़ी जो पहनने के लिए लोग पहनते थे, वो फैक्ट्री बनाती थी, वहां पे लोगों को काम मिलता था, क्या आज वो पहनेंगे? क्योंकि जब पहनेंगे नहीं तो वो इंडस्ट्री बनाएगी क्या, वो फैक्ट्री बनाएगी क्या? तो धीरे धीरे कितनी परिवर्तन हो गए। बैंक में काम करने वाले लोग कितनी नौकरी ढूंढेंगे, क्योंकि आपको सारा कुछ ऑनलाइन मिल रहा है, सब कुछ आप ऑनलाइन कर पा रहे हैं। कुछ भी चीजें ऐसी हैं जो आज के युग में संभव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सोच। हम और आप आज भी अगर देखा जाए रियल मायने में, तो हम इतनी बातें तो कर लेते हैं, दुनिया इतनी डेवलपमेंट कर चुकी है, क्योंकि वो सरकार ऐसी है या चीजें ऐसी लेके आ रही हैं, आज हम इतना ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। लेकिन क्या अपने जिंदगी में कभी हम अपने आप को डेवलप कर पाए, कभी हम अपडेट कर पाए? ये चीजें क्या हो रही, सिर्फ अपडेट हो रही हैं। इस फोन में अगर आप चलाते हैं, आपको हर महीने हर 15 दिन में फोन में सिस्टम अपडेट आता है। क्यों? क्योंकि उसको स्मूथली जिंदगी को चला सके। ये फोन का जिंदगी ही है, वो स्मूथ उसको हम चला सके, कोई रुकावट ना आए। लेकिन क्या अपने जिंदगी में वो चीजें हम चाहते हैं? हमारी भी जिंदगी ऐसे स्मूथ चले? स्मूथ चलाने के लिए अपडेट करना बहुत जरूरी है, उस सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और जब तक हमारे अंदर ये डेवलप नहीं आएगा, अगर आज भी सही मायने में देखें ना, तो पहले की ही जिंदगी हम जी रहे हैं। सिर्फ हाथों में कुछ चीजें होने से हम हमारी जिंदगी नहीं बदल जाती है। हमारे हाथ में अगर फोन है, हम डिजिटल दुनिया में आ गए हैं, तो हमारी हर एक दुनिया, हमारी हर एक चीजें हम अपने हिसाब से जी रहे हैं। जी नहीं, हमें उस लायक बनना बहुत जरूरी है। क्या जिन लोगों ने सोचा, जिन लोगों ने बनाया, उनके पास सोच था, पैसे हैं, आज भी हैं। आज वो दिन पर दिन वो अपने नाम को कमा रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं। और हम आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ हाय, हमारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, हम बहुत मेहनत किए हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन क्या रियल मायने में आप अपने दिमाग को यूज किए कभी? कहते हैं ना कि अगर हम आंखें खोल के जब भी हम सोचते हैं ना, हमारी ऊर्जा बाहर की तरफ जाती है, और हम आंखें अगर बंद करके चीजों को सोचते हैं ना, हमारी ऊर्जा वो अंदर की तरफ जाती है, एक माइंड लगाती है, एक सोच दिमाग में सोच लगाती है कि क्या मुझे करना है। और आज जिन्होंने ये परिवर्तन दिया है, कहीं ना कहीं वो माइंड लगाए हैं, सोचे हैं। हमारे बिजनेस में हम क्यों नहीं सोच पाते हैं? हमारी कहाँ कमी हो रही है, हमारी कहाँ गलतियां हो रही हैं, जो हम आज भी पीछे रह जा रहे हैं?
हमें हर मौके मिलते हैं, लेकिन उस मौके को क्या हम पहचान पाते हैं? सिर्फ किस्मत का बहाना देते हैं, हमारे किस्मत में नहीं था। किस्मत क्या होता है? जो लोग आज अपने आप को पहचान दिए हैं, क्या उनका किस्मत हमेशा से खराब था या हमेशा से सही था? आज अंबानी, टाटा, बाटा, आज ये लोग जो नाम कमाए हैं, आज जो दुनिया में इतनी परिवर्तन ला रहे हैं, एक लाते हैं फिर भी उनका मन नहीं भरता है। जियो का सिम आया, इससे पहले क्या था? एयरटेल था, बीएसएनएल था और बाकी बहुत सारे वोडाफोन वगैरह थे, आइडिया था। उन्होंने उस चीजों तक सिर्फ सीमित नहीं रखा कि मुझे यहीं तक रहना, अगर वहीं तक सीमित होता तो आज लोग अनलिमिटेड बातें नहीं कर पाते। उनका सोच ही था ना जो डेवलप करता गया। पुरानी चीजें बंद होती गई, नई चीजें आती गई और हम सिर्फ उसी चीज को देखते हैं कि हमें बस देखना है। अपने जिंदगी में हम भी तो परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि हमें क्या ठोकर नहीं मिलते हैं, हमें क्या धोखे नहीं मिलते हैं, क्या हम टूटते नहीं हैं, क्या हम उस गरीबी से नहीं जिए हैं? लेकिन अपनी जिंदगी में कभी भी हमें ऐसा लगा कि हमें अपने जिंदगी को चेंज करना चाहिए। सोचते तो बहुत कुछ हैं, काश हम ये कर लेते, काश हमारे पास पैसे होते, काश हमारे पास वो चीजें होता, काश हमारे पास गाड़ी होते, हमारे पास बंगले होते, सब कुछ होंगे। बशर्ते आपको उस चीज के लिए सोचना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं पैसे होने चाहिए तो हम कुछ करते, लेकिन पैसा कहता है तुम कुछ करो तो मैं आऊं। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? हमारी सोच। हम जैसा सोचते हैं वैसा हमें होता है। हम सिर्फ छोटे से छोटे चीजों को मेहनत करके लगता है कि हम बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन कभी उस सफल व्यक्ति से जाके आप मिले जो जिंदगी में सफल हुआ है। वो अपनी कहानी जिस दिन अगर बता देना, शायद सुन के आप सर पे हाथ रख ले कि वो जिंदगी में कैसे सफल हुआ है व्यक्ति। आज लोगों को लगता है सिर्फ दिखावा होता है। आज यूट्यूब हो या किसी भी समय किसी का अगर आप बातें सुन लें उस सफल व्यक्ति का, तो लगता है यार सब ये कहावतें हैं। अगर कहावत होती ना तो लोग आज अपने नाम को बना के नहीं रख पाते, आज हमारे और आप जैसे ही लोग रह जाते। जिंदगी में वो कभी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने वो संघर्ष झेला है, किया है, अपने आप में परिवर्तन लाया है, उस गरीबी से उठ के आज अपने आप को वो रिच बनाए हैं और अपने आप को वो दिखाए और साबित किए हैं कि हमारी एक सोच हम कितने चीजों को बदल सकते हैं। तो सबसे हमारे लिए क्या है, आज हमारे इस हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी को आप देख लीजिए, दूसरे को मत देखिए। अब हम जिस चीज के लिए हम यहाँ मर रहे हैं, जिस चीज के लिए हम यहाँ लड़ रहे हैं, आप उस कंपनी को देख लीजिए। हमारी कंपनी एक छोटे से प्लेटफॉर्म को लेके आई थी। दुनिया का आप छोड़ दीजिए, टाटा बाटा अंबानी का छोड़ दीजिए, आप हमारे इन दोनों दाम्पत्यों को देख लीजिए, आपको यहीं से रास्ता सब कुछ मिलने वाला है। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म लेके आए थे, लोगों को घर घर तक एक अच्छी बिजनेस देंगे, एक अच्छा पैसा देंगे, लोगों को सुख सुविधाएं देंगे। एक छोटा सा, क्या वो वहीं तक रह गए? आज ये हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी कितनी प्लेटफॉर्म को लेके आ चुकी, क्यों? उनकी सोच
उनके माइंड में वो चीजें हैं कि मुझे एक छोटे से प्लेटफॉर्म को लेके नहीं चलना है, मुझे इसे बहुत बड़ा बनाना है। हमारी जिंदगी भी वही है। हम जब तक अपने आप को नहीं चाहेंगे तब तक अपने आप को हम बड़ा नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कहने से नहीं होता है, हमें करना भी बहुत जरूरी है। और अगर कभी आप आंखें बंद करके देखें और सोचे ना, आपकी ऊर्जा वो काम करना स्टार्ट कर देती है जो हम चाहते हैं। एक जुनून भरता है कि नहीं मुझे करना है, और उसे अब अगर कायम रखें तो जिंदगी में जो दुनिया बदली है हम अपने आप को भी बदल सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। आज एक छोटी से छोटी एग्जाम्पल को देख सकते हैं आप। ट्रेन पहले कैसे चलती थी, आज कैसे चल रही है, और आने वाले समय में कैसे चलेगी। जहां आपको 4 घंटे में पहुंचना था वहां आपको आधे घंटे में पहुंचा रही है। मेट्रो है, वंदे भारत है, ये है वो क्यों? सिर्फ एक सोच कि दुनिया को डेवलप करना बहुत जरूरी है। हमारे और आपकी जिंदगी में भी डेवलप होना बहुत जरूरी है, और उसको कोई और नहीं कर सकता जब तक कि हम नहीं सोचेंगे, जब तक कि हम नहीं चाहेंगे। हमारे और आपके लिए सबसे ज्यादा यहाँ जरूरी है, अगर हम इंसान का जन्म मुझे मिला है, अपने किस्मत को ना कोसे, हम अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को उस लायक बनाएं कि जो जिंदगी पिछले वाले लोग जी रहे थे, ऐसा नहीं है कि आज भी लोग, हर कोई नहीं है, कुछ ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो आज उसी दुनिया को देख रहे हैं और इस दुनिया को भी देख रहे हैं कि पहले की जिंदगी में क्या था और आज की जिंदगी में क्या है। क्या अपने आप को वो चेंज नहीं किए हैं, उसके हिसाब से नहीं ढाले हैं? तो हमें भी वो चीजें करना बहुत जरूरी है। हम अपने आप को, जिस तरह दुनिया डेवलप कर रही है, हमें अपने आप को भी अपडेट करना, चेंज करना बहुत ही जरूरी है। हमारी बातें आज आपको अगर समझ में आई हो तो आई होप कुछ चीजों को आप नोट कर सकते हैं कि जिंदगी में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी यही हमें सिखा रही है कि हम अपने आप को चेंज करें, अपडेट करें, तभी जाके हम जिंदगी में कुछ चीजें कर सकते हैं। वरना जहां थे वहीं रहेंगे, वहीं से उठे हैं वहीं फिर रह जाएंगे। तो अपने आप को अगर चेंज करना है, बदलना है, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज करके देखिए कि हमें कहाँ क्या मिलने वाला है। और आज हमें तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि ये प्लेटफॉर्म हमें अपने वो सारे सोच को अगर हम बदलना चाहें तो बदल के कर सकते हैं, और काम को अच्छी तरीके से हम अंजाम दे सकते हैं, और हमें कोई रोक नहीं सकता है पैसे कमाने से और अपने सपने को पूरे करने के लिए, और जो हम चाहते हैं वो बनने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। मैं बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज के होस्ट हमारी सावित्री ठाकुर मैम को। मैं प्रिया शाहगल, यूपी सोनभद्र से। एक बार मैं अपना परिचय फिर बता दूं, और मैं बैक टू होस्ट करना चाहूंगी। मैम कंफर्ट जोन में है, तो बैक टू होस्ट मैम। वेलकम मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय सहगल मैम, बहुत ही शानदार आज आपकी ट्रेनिंग सेशन रहा। आपने मोबाइल फोन के बारे में बताया। सच में यदि मोबाइल का बदलाव नहीं होता तो हम सारी जहां की बातों को नहीं समझ पाते और न ही इधर किधर आवागमन हो पाता, क्योंकि मोबाइल का भी जरूरी है। उसके बारे में आपने बताया, उसके क्या फायदे क्या नुकसान उसके बारे में आपने बताया। आज हम सभी लोगों ने उसके बारे में सीखा। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अनुभव हमारे बीच पेश किया और हम उन बातों को समझ पाए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैम। आप ऐसे ही आते रहिएगा और अब आगे की ओर बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। तो हमारे बीच उपस्थित आदरणीय अशोक सर जी, जो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और उन्हें हम स्पेशल स्पीच में बुलाएंगे। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ हम बुलाएंगे। जी मोस्ट वेलकम सर जी, अशोक कुमार कुशवाहा सर जी। जी मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम कुशवाहा सर, वेलकम। वेलकम वेलकम सर जी। कुशवाहा सर, आप कंफर्ट जोन में तो मोस्ट वेलकम।
सर डिगर से मैम को ले लीजिए। जी, थैंक यू सर जी। जी सर डिगर से मैम को ले लो। जी। अ, होता है ऐसा, सुबह का समय है, शायद हमारे कुशवाहा सर कंफर्ट जोन पे नहीं है, तो हम उनकी अनुपस्थिति में ऐसी एक ग्रेट मात्र शक्ति विराजमान है जो पांडुना एमपी से बिलोंग करती हैं। तो सुमित्रा डिगर में जी हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं। आप आए मैम और अपनी स्पेशल स्पीच रखें। जी मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। शायद लगता है सर जी मैम जी कंफर्ट जोन में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी। और आप सभी जितने भी पार्टिसिपेट बने सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हमेशा अपना कीमती समय इस गुरुकुल में देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी से हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जो लगातार हमारे बीच बने रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। ऐसे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोल रहा भाई। स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, मिस्टर राम लखन पटेल सर, नरेश कुमार नाग सर, ऐसे सभी गुरुजन, मिस्टर डॉक्टर हसन सर, बोल रहा बंद कर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ये शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर कीरी प्रतापन सर और श्रीना प्रतापन मैम को, आज उनकी एक सोच ने हम सभी के जीवन में बदलाव लेकर आए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे मेंटर अपलाइन को, मिस्टर मिथुन चंद्रिका पुरे सर, कि आज उन्होंने मुझे इतने शानदार सिस्टम दिया, उनके माध्यम से मुझे मिला और आज इस गुरुकुल में सीख रही हूँ। बहुत ही बेहतर अच्छा लगता है कि जब हम ऐसे गुरुकुल का हिस्सा होते हैं और यहाँ पर हम जो सीखते हैं और जो मान सम्मान मिलता है, हमेशा यहाँ पर बने रहना, सीखते रहना और सिखाते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और धन्यवाद करती हूँ आज की हमारे ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट मातृ शक्ति प्रिया सहगल मैम। बहुत ही शानदार मैम की ट्रेनिंग हमेशा रहती है, चाहे कोई भी पार्ट बहुत ही शानदार तरह से निभाती है। और इसी तरह हमें यहाँ से जो सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि हर व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ जरूर जानता है और अपने जीवन के वो अनमोल पल यहाँ पर देते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए। तो हर एक व्यक्ति से हम जरूर कुछ न कुछ सीखते हैं और सीखना अपने जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और लगातार जो आज इस मंच के माध्यम से हम सभी सीख रहे हैं और एक बहुत ही शानदार तरह से आज हम इस गुरुकुल का हिस्सा बने हुए हैं, तो एक शानदार सिस्टम के साथ, इस सिस्टम में हमें हर एक चीज को सिस्टम के साथ सीखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब तक हम एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बनेंगे, एक जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि आज अगर हमें जो मिला है और जो हमारे पास है उसका हमें धन्यवाद करना है। क्योंकि आज अगर हमें इस गुरुकुल में बोलने का अवसर मिला है, तो कई जगह ऐसी भी होती है जहाँ हमें अवसर नहीं मिलता और उसके लिए भी हम बहुत दुखी होते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। लेकिन आज अगर हमें जिम्मेदारी मिलती है तो उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएं, बहुत ही बेहतर तरीके से। जो मौका मिला है उस मौके का हमें अपने जीवन में
बहुत बेहतर तरीके से फायदा भी लेना होता है, क्योंकि फायदा इसलिए होता है क्योंकि अगर आज हमें मौका मिला है बोलने का या अपने दो शब्द रखने का, तो हमें बोलना चाहिए, अपने विचारों को, अनुभव को शेयर करना चाहिए, ताकि हमारे जो विचार है वो सभी तक पहुंचे। और अगर उनके विचार है कुछ अच्छे, उनकी अच्छी सोच, तो वो हम तक पहुंचती है। तो एक विचारों का आदान प्रदान होता है, जहाँ से हम अच्छे विचारों को ग्रहण करें। अगर कुछ हमें अच्छा ना लगे तो उसे छोड़ दें, क्योंकि हमेशा इस गुरुकुल के माध्यम से आज के जो शानदार ट्रेनिंग है मैम की, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें जो आज हमें सीखने के लिए मिली। सिस्टम के प्रति अपनी एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाना इस गुरुकुल के प्रति एक जिम्मेदारी होती है। जिस तरह आज यहाँ पर बने हुए सभी गुरुजन, सभी पार्टिसिपेट, सभी को यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो एक संगठन का हिस्सा होता है, तो वहां पर एक जिम्मेदारी होती है। कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं, वो स्वयं अपनी खुशी से उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। जिस तरह एक परिवार का हर सदस्य अपने परिवार के प्रति अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाते हैं, इसी तरह तो हमें जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। और आज यहाँ हम जो सीख रहे हैं, तो ये हमारे जीवन को सफलता की उस ऊंचाई तक लेकर जाएगा, क्योंकि हर एक कठिन दौर हमें प्रेरणा देता है कि उस कठिनाई में, उस परेशानी में हमने क्या सीखा, क्योंकि हर दिन के साथ हमें नई उम्मीदें और नए मौके मिलते हैं। जीवन की सफलता का राज है आगे बढ़ना और हर क्षण को अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाना, और आज को एक नए आरंभ के रूप में देखना। उसमें जो भी चुनौती आती है उन्हें पूरी करने का साहस रखना, सकारात्मक सोच रखना, और मेहनत के साथ हम सभी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो हमेशा इसी तरह सीखते रहे और सिखाते रहे। जिस तरह आज हमारे ग्रेट एमडी सर और सिन्हा मैम जिस तरह के संघर्ष से आज हमें सिखा पा रहे हैं, उन संघर्षों से लड़ना आज कोई उनसे सीखे, क्योंकि उन आज अगर वो यहाँ पर इतने संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें उनका सपोर्ट करना है और हमेशा उनके साथ खड़े रहना है, क्योंकि कभी कभी साथ खड़ा होना भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसी तरह लगातार यहाँ पर इस गुरुकुल का हिस्सा बने रहे और लगातार सीखते रहे, सिखाते रहे। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगी, क्योंकि हमें और भी शेयरिंग सुनना है, क्लोजिंग सुनना है, और हमारे गुरुजनों के आशीष वचनों को भी सुनना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री ठाकुर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग हमेशा रहती है, चाहे कोई भी पार्ट आपको मिले बखूबी निभाते हैं। तो आपको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम है मैम सावित्री ठाकुर। जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा डेगर से मैम। आपकी स्पेशल स्पीच बहुत ही लाजवाब। आपकी मधुर वाणी से हमें वो शब्द सुनने को मिलते हैं जो हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करने लायक होते हैं। तो आप हमेशा ऐसे ही हमारे बीच आते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही सुंदर आपने अपनी स्पेशल स्पीच रखी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अब हम शेयरिंग पार्ट की ओर चलते हैं। तो हमारे बीच उपस्थित ऐसे ही एक आदरणीय हमारे भीरूलाल प्रजापति सर जी, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें हम शेयरिंग पार्ट में बुलाना चाहेंगे। जी मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आए सर और शेयरिंग पार्ट निभाएं। जी मोस्ट वेलकम बहुत सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने मुझे दो शब्द रखने का मौका दिया है। मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा और आप सभी के माता पिता और मैं अपने माता पिता सभी को वंदन अभिनंदन करता हूँ, और पैनल पर विराजमान सभी मातृशक्तियाँ, गुरुजन, महागुरुजन और सभी साथियों को वंदन अभिनंदन करता हूँ। और सर्वप्रथम जिनकी वजह से आज आप और हम सब यहाँ पर गुरुकुल में आते हैं और टिके हैं, उनको
वंदन अभिनंदन करना चाहूँगा। जो दंपति श्रीमती श्रीना मैडम और प्रतापन सर, उनको भी मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उनकी एक सोच की वजह से ये आर्थिक आज़ादी के मिशन में आज आप और हम सब है। और आज का पोस्टिंग सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, और ट्रेनिंग की तो क्या कहना। वास्तव में जो सच्चाई है वह प्रिया सहगल मैडम ने रखा, और बहुत ही मधुर भाषा में और बहुत ही अच्छे यूनिक शब्दों में रखा है। तो क्योंकि वो मातृशक्तियाँ ना, वो सबसे अच्छा कर पाती है और सबसे अच्छा ज्ञान देते हैं। तो इसी प्रकार आते रहिए और ज्ञान और शिक्षा सभी को देते रहिए, ताकि हम भी आपके पीछे पीछे आपके नक्शे कदम पर, चरणों पद चिन्हों पर आते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और कहने को बहुत कुछ है, पर समय ज़्यादा नहीं है, मैं शेयरिंग में आया हूँ, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू। हाई रिच में बने हैं और बने रहेंगे। हाई रिच हमारा कहीं नहीं गया है। जय हाई रिच। जी जी, जय थैंक हाई। यू हीरूलाल सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर आपकी शेयरिंग पार्ट रहा। थैंक यू सो मच सर, आप बिल्कुल हमारे बीच ऐसे ही आते रहिएगा, ताकि हम आपकी बहुत ही सुंदर मधुर वाणी से इन बातों को हम सीख पाएं। थैंक यू सो मच सर जी। अब हम समय को देखते हुए क्लोजिंग पार्ट की ओर चलते हैं, और हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित जो ध्रुव छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, ऐसे ही हमारी सीमा सिंह राजपूत में, जिन्हें हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। उनकी मधुर वाणी से वो शब्द सुनने को मिलते हैं जिनका हम बखान भी नहीं कर सकते। बहुत ही सुंदर वो हमारे बीच शब्दों को रखती हैं। तो क्लोजिंग पार्ट में हम बुलाना चाहेंगे सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। जी सीमा सिंह राजपूत मैम, आप आए और अपनी क्लोजिंग पार्ट निभाएं। जी मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत वेलकम बहुत मैम, स्वागत है। वेलकम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? जी मैम। जी, सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और सब परमपिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। अपने माता पिता गुरु का तहे दिल से धन्यवाद है मेरे जीवन के लिए। इस पैनल के माध्यम से कम उन्हें धन्यवाद करने का एक मौका मिलता है। धन्यवाद करूंगी हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरीना मैम का। और धन्यवाद करूंगी इस पैनल को लगातार हर परिस्थिति में आगे बढ़ाने वाले हर एक लीडर के योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कुलदीप सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो रीढ़ की हड्डी बनकर खड़े हुए हैं। और धन्यवाद करूंगी हर उस शख्स का जो इस पैनल में आते हैं और अपना योगदान देते हैं। धन्यवाद करूंगी हर एक नारी शक्ति का, जो अपने जीवन का कीमती समय, क्योंकि सुबह का समय वास्तव में बहुत ही उपयोगी रहता है, सबके लिए बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आते हैं। हर एक मातृ शक्ति का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद करूंगी आज के होस्टिंग के लिए एक बार पुनः सावित्री ठाकुर मैम का। और मैम की होस्टिंग, सबसे बड़ी बात है कि जब भी मौका दिया जाता है और उस चीज के लिए अपने तैयार होकर कि हाँ मैं करूंगी, क्योंकि होस्टिंग करना यानी कि पूरा 1 घंटा कॉन्सेंट्रेट होना है, ये बहुत बड़ा योगदान होता है। और सावित्री मैम जो है बखूबी इस योगदान को हमेशा ही निभा रही हैं। तो इसके लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद करूंगी आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए प्रिया सहगल मैम का। बहुत ही उन्होंने परिवर्तन को बताया कि आज
परिवर्तन है, परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है और परिवर्तन होगा भी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। लेकिन परिवर्तन के साथ साथ जो है, जैसे मैम ने कहा कि पहले के जमाने में लोग हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते थे और अच्छा जीवन जीते थे, और आज सब कुछ होने के बावजूद लोगों में आत्मसंतुष्टि या सुख वाली भावना कम होते जा रही है। दुनिया में बहुत सारे बेहतर बेहतर चीजें जीवन को आसान बनाने के लिए, इस बात को अगर गहराई से समझा जाए कि जीवन को लगातार आसान बनाने के लिए एक से एक खोजें हुई, एक से एक तरीके निकले, लेकिन क्या रियल में जीवन आसान तो हुआ है लेकिन सुखी नहीं हुआ है, लगता है। आज भी इंसान बड़ा परेशान है। तो वो संतुष्टि जब तक नहीं आएगी तब तक कितना भी चीज आ जाए इंसान दुखी ही रहेगा। तो जो मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि जो लाइफ में है पहले उसे धन्यवाद करो, उसके बाद बेहतर पाने की कल्पना करो और सोच बनाओ और कर्तव्य करो। क्योंकि जो वर्तमान में है उसको अगर हम धन्यवाद नहीं करेंगे, उसको लेकर अगर हम खुशी महसूस नहीं करेंगे, तो जीवन के अंत तक हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि हमेशा एक चीज जब पूरा होता है तो वो जो चीज पूरा हुआ है उसको हम भूल जाते हैं और कुछ और पाने की चाहत में लग जाते हैं और दुखी रहते हैं कि ये चीज मुझे मिल नहीं रहा, ये चीज मुझे मिल नहीं रहा है। तो ये जो विडंबना है, ये बड़ी ही अजीब परिस्थिति है। तो परिवर्तन तो जरूरी है, लेकिन परिवर्तन के साथ जो है उसके लिए धन्यवाद भी बहुत जरूरी है। तभी हम वर्तमान में खुश रह पाएंगे, क्योंकि पाने की इच्छा शक्ति तो ऐसी है कि कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो उसके लिए तो बिल्कुल हमें कर्तव्य करना है, हमें सोचना भी है, हमें आगे बढ़ना भी है। पर जो है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना है। यही जीवन का को सुखी रखने का एकमात्र उपाय है आज के डेट पे, कि जो है उसे धन्यवाद करो। और आज मैम ने और भी बहुत सारे जीवन से रिलेटेड टॉपिक्स को रखा, और प्रिया शैगल मैम की ट्रेनिंग हमेशा ही जबरदस्त रहती है। तो थैंक यू मैम आपके ट्रेनिंग सेशन के लिए। उसके बाद मैं स्पेशल स्पीच के लिए सुमित्रा डिगारसे मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, और उनकी कथन को मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगी, लेकिन ये कहूंगी कि मैम जो है हमेशा वास्तविकताओं पर अपनी बातों को रखती हैं, और ये जरूरी है कि कल्पना के साथ हमें वास्तविकता की धरती पर खड़े रहें। तो थैंक यू कहना चाहूंगी मैं सुमित्रा डिगारसे मैम का, और धन्यवाद करूंगी प्रजापति सर जी का, वो भी आए और अपने शेयरिंग को रखे। सबसे पहली बात है कि अपनी उपस्थिति को दे पाना, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम नहीं हो पाते। जैसे कल मैं ही कंफर्ट जोन में नहीं थी तो नहीं आ पाई थी, लेकिन सुन सब कुछ रही थी। बस वो समय वहां पर परिस्थिति ऐसा था कि बोलना उचित नहीं था, तो मैंने नहीं आई। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन उन सभी व्यक्ति का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय हाई रिच एंड वेलकम सावित्री मैम, वेलकम मैम।
जी, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। आप हमारे बीच आती हैं, बहुत ही सुंदर अपनी बातों को रखती हैं, और जब भी हम आपको, चाहे होस्टिंग हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे आशीष वचन में हो, जब भी हम बुलाते हैं, हमेशा आप मौजूद रहती हैं। इसके लिए मैं सैल्यूट करती हूँ मैम। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हर वक्त आप अपना कार्य को बखूबी निभाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। और अब हम समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं आशीष वचन की ओर। और आशीष वचन में हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जी, जो छतरपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो हम सभी की कोहोस्ट डिजिटल क्लिपिंग के साथ बुलाएंगे। जी मोस्ट वेलकम सर जी, मोहम्मद हसन सर जी। आप आशीष बच्चन के लिए सर, आप हमारे गुरुकुल की शोभा बढ़ाएं। थैंक यू सो मच सर जी, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम सर। बहुत बहुत थैंक यू, स्वागत है थैंक सर, यू, पधारे आशीष वचन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जय हरि दोस्तों। और सबसे पहले परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करता हूँ, और अपनी संस्था हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनी और उसके संस्थापक मिस्टर प्रतापन सर और मैडम को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ अपने इस गुरुकुल को, इसमें बने हमारे सभी साथियों को, सभी पार्टिसिपेशन आज कर रहे हमारे दोस्तों को, और इसको संचालित करने वाले हमारे संगठन अर्निंग ईगल इंडिया और उसके सभी गुरुओं को, फाउंडर मेंबर्स को, और सभी कोर मेंबर्स को, सभी को नमस्कार, जय जय हरि दोस्तों। और आज का हमारा मातृ शक्ति का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। हमें समय के साथ में क्या बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, और जिस तेजी से बदल रही हैं, अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे और समय के साथ चल नहीं पाएंगे। तो आज के समय में ये जो बदलाव हैं, उन बदलावों में कुछ बहुत अच्छे बदलाव भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन बदलावों से आज हमारी कहीं ना कहीं जो नैतिकता है, मानवता है, वो हमसे छूटती जा रही है। तो हमें देखना है, समझना है, अपने विवेक पर उसको परखना है, और जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, सबके लिए हितकर है, उसको हमें जरूर अपने आप में अपडेट करना है। इस समय की मांग है, और जो समय के साथ चलता है, दुनिया उसके साथ चलती है। और आज यही हम और आप का सबका प्रयास, हम और आप आज अपने सिस्टम के साथ, अपने कंपनी के साथ आज भी बने हुए हैं, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जब हाईरिच के साथ में करोड़ों का मेला होता था। और हम आज भी अपने हाईरिच के साथ हैं, क्योंकि हमें मालूम है दोस्तों कि अच्छे समय में तो सब लोग साथ होते हैं, पर सच्चा साथी वही होता है जो विपरीत समय में भी साथ ना छोड़े। और अगर हम वाकई में हाईरिच के साथ हैं, हाँ, हाईरिच के द्वारा, हाईरिच की तरफ से कुछ गलत हुआ होता, हाईरिच किसी ऐसे उसमें आया होता, तो हम अपने हाईरिच के अगेन भी हमें अगर बोलना पड़ता, तो हम मुखर होकर बात करते। बट आज आप, हम सब देख रहे हैं, पिछले 18 महीने से हमारा सिस्टम आज
जो कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और आप उस चीज को भली भांति समझ रहे हैं, अगर इसको इस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक न घेरा जाता, अगर वाकई में हमारा हाई रिच कहीं गलत था, तो अभी तक इसके ऊपर जहां पूरा गवर्नमेंट उसके खिलाफ लगी हो, आप कितना दिन उसको रोक पाते। हम दो दो बार हाई कोर्ट से अपना केस फाइनल करके आए और आज भी हम उसी फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, फुल एंड फाइनल। अब हम कमबैक की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें किसी भी प्रकार का कहीं कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आज हमने वो सब चीजें देखी हैं और हम सब लोग इसीलिए आज भी अपने सिस्टम के साथ में, अपने संगठन के साथ में आज भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो इसी तरीके से हम सबको बने रहना है। आज हमारे साथ में जितना भी हमारा ये सेशन गुरुकुल का अभी चला, बहुत शानदार, अपने मातृशक्तियों को और हमारे जो साथी अभी इस पैनल पर आए, सबने अपना योगदान दिया। आप सब लोग इसी तरीके से आइए, बेझिझक आइए, सीखिए, क्योंकि आने वाला समय हमें इसकी वैल्यू को समझाएगा कि हमने आज इन कुछ समय में जो यहाँ पर रहकर चीजों को सीखा है, अपनी बात को रखा है, वो कितना हमें आने वाले समय में बेनिफिट देने वाला है। तो सबको नमस्कार, जय जय हरि। समय हो चुका है, 8 बज गया है और हम आज के सेशन को यहीं पर बाइंड अप करेंगे। सभी को नमस्कार, जय जय हरि सभी को दोस्तों। थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। जी जी, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने गुरुकुल में आकर के अपना आशीष वचन प्रदान किए, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर जी, क्योंकि आशीष वचन के बिना हमारा गुरुकुल बिल्कुल सूना लगता है। तो आपने अपनी सुमधुर वाणी से अपने शब्दों को हमारे बीच निखारे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब समय चला जा रहा है और अब हम को होस्ट से निवेदन करेंगे कि आप अनम्यूट का ऑप्शन दे, जय जय हरीश का नारा लगाते हुए मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। जय जय हरि हर हरि खोपड़ी खोपड़ी हरि खोपड़ी खोपड़ी हर जय हरि हरि, जय जय हरि। जय जय हरीश।